हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान का है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें आपके एग्जाम में पूछे गए जितने भी बिहार आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है सामान्य विज्ञान का भी आपका सीरीज चल रहा है, तो आप उसको भी देखिए और सामान्य ज्ञान को भी देखिए। और बहुत जल्द आपको मैथमेटिक्स की भी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आ जाएगा, है ना। एक प्रॉपर ढंग से तैयारी होगी, है ना। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट भी करे जाते हैं और साथ ही साथ आपको एक लेवल पता लगेगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। साथ ही साथ दोस्तों एक सिलेबस भी आपको एक रेट पता लगेगा कि आपको पढ़ना किस किस चैप्टर को है मेनली रूप से, अगर सिलेक्शन लेना है तब। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर आज का सवाल का है, कहता है मृदा प्रदूषण होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, आईटीआई की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो संस्कार लर्निंग को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मृदा प्रदूषण कैसे होता है दोस्तों? फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से, कीटनाशक का उपयोग से, नाभिकीय विस्फोट अनुसंधान के फलस्वरूप, रेडियोधर्मिता का पृथ्वी पर गिरना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए मृदा प्रदूषण आखिरकार होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। मृदा मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी प्रदूषण का मतलब होता है खराब, है ना। यानी कि मिट्टी खराब किस किस कारण से हो रहा है? तो देखिए अगर फैक्ट्री से अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे तो वह ज़मीन पे ही गिरेगा, जिसके कारण वहाँ की ज़मीनें क्या हो जाती है, विषैली हो जाती है, बंजर हो जाती है, यानी कि मृदा प्रदूषण हो रहा है। अगर कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे खेतों में बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग होता है, तो वहाँ से क्या होती है, फसलों पे इफेक्ट होता है। फसल के साथ साथ हमारी जो ज़मीनें होती है ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उर्वरता पर इफेक्ट करता है, तो वहाँ भी मृदा प्रदूषण हुआ। और जहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर है वहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ वगैरह गिरते हैं, तो वो भी तो सर मृदा को प्रदूषण ही कर रहे हैं, है ना, मिट्टी को प्रदूषित ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए, पूरा सीरीज बाई सीरीज हो रहा है ना। 2023 के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 से लेकर के हम लोग 2010 तक के सवाल को कर लेंगे, वो भी ओरिजिनल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है द ओवल खेल मैदान कहाँ अवस्थित है? द ओवल खेल मैदान कहाँ पर अवस्थित है? लंदन, सिडनी, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रहे दोस्तों, ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंदन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप सब लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे कहता है भारत का प्रथम, है ना, भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। भारत के प्रथम, है ना, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? नानाजी देशमुख, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भूपेंद्र हजारिका, प्रणब मुखर्जी। देखिए दोस्तों, जो बच्चे लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाकर संस्कार लर्निंग सर्च करिएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जरा हम लोग जान लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। आप सभी को पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक ना, और ये भारत का, है ना, भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, है ना, ध्यान रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे ना। चलिए बहुत शानदार सर। हाँ, तो चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? थल सेना जो होता है, जैसे आर्मी हम लोग कहते हैं, उसका सबसे ऊंचा अधिकारी किसे कहा जाता है? लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल। तो देखिए दोस्तों, देखिए थल सेना का सबसे हाईएस्ट जो होता है, उच्च अधिकारी जो होता है, वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनते हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। लेफ्टिनेंट जो जनरल होता है दोस्तों, वो एनडीए एग्जाम होता है ना, एनडीए एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस एग्ज़ाम के दौरान ही आप ये थल सेना, वायुसेना और, है ना, जल सेना, इन तीनों के आप हेड ब्रांच में जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे? है ना, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थी? है ना, ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, के एंटोनी, ऑप्शन नंबर डी है अरुण जेटली, है ना। देखिए विदेश मंत्री जयशंकर से पहले की अगर बात करें तो वो थे निर्मला सीतारमन। कौन थे? निर्मला सीतारमन। अब तो वित्त मंत्री होगी ना, हाँ ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला सवाल है
अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन देश दक्षिण अफ्रीका में आता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। स्टैटिस जीके सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, तो जीके को अगर कवर करना है ना तो केवल और केवल आप लूसेंट पढ़ो। मैं इतना कहूँगा, अगर आप लूसेंट को बेहतरीन ढंग से पढ़ लेते हैं, पर डे लूसेंट को एक चैप्टर को निपटा डालिए, तब आप लोग बढ़िया स्कोर कर सकते हैं सर। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश है ना अफ्रीका महादेश में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया ना। नाइजीरिया ऐसा देश है जो कि दक्षिण अफ्रीका महादेश में आता है ना। पता है ना महादेश के बारे में। ठीक है, अगला सवाल, एशिया में भारत हमारा किस महादेश में आता है? एशिया महादेश में आता है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन देखिएगा, दिनेश फोगाट, ऑप्शन बी देखिएगा ईशांत शर्मा, ऑप्शन सी है कुलदीप सिंह भुल्लर, ऑप्शन डी है ना धर्मेंद्र तिवारी। तो देखिए दोस्तों, 2010 का जो अर्जुन पुरस्कार था वह ईशांत शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? ईशांत शर्मा को दिया गया था। ये सभी बातें आप सभी लोग को याद रखनी है। ठीक है, ये सभी बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता है तो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ चलिए, अगला सवाल है यहाँ पे कि विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से किसे? अरे भाई इसका देखिएगा दोस्तों, ये 2020 हो जाएगा ना, मेरे ख्याल से ये 2020 लगता है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। हाँ ध्यान दिया मैंने, 2020 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? ईशांत शर्मा को, है ना। 2020 में, नया प्लेयर है, पहले थोड़े था सर, है ना, 2020 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुधार लीजिए उसको। विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से कौन है? बीटल यानी बकरी, डॉली यानी भेड़, सबड़ी यानी गाय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, है ना, विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से भेड़ यानी कि डॉली को कहा जाता है। किसको? डॉली यानी कि भेड़ को कहा जाता है। क्लियर है ना। अगला सवाल देखिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कहता है एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है? 2.8295 मीटर, 16 मीटर, 14 समुद्री मील, 1.829 मीटर। तो ध्यान रहे दोस्तों, देखिए एक फैदम बराबर कितना होता है ना? 1.829 मीटर। ध्यान रहेगा, 1.829 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए भाई, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1952, 1982, 1972, 1962। देखिए इतना तो क्लियर है कि 1900 में हुआ था, लेकिन कौन सा में? तो ध्यान रखिएगा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था, यानी कि जंगली जानवर को अब संरक्षित रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, पोरबंदर, खेरा, भावनगर या राजकोट, है ना। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर सही बताएंगे, है ना। तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, आप सभी को पता है ना। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। महात्मा तो बाद में पड़ा सर, इनका टाइटल है गांधी केवल। लोग इन्हें पहले गांधी कहते थे, है ना, बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा भी कह दिया। अगला है दोस्तों कि सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? देखिए सबसे चमकीला कौन है? हाँ, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। तो देखिए इसका सवाल का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की भगनी, है ना, या फिर पृथ्वी की बहिन, या फिर भोर का तारा, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा बृहस्पति, लाल मंगल, छल्ले वाला ग्रह, छल्ला जिसके चारों ओर मतलब कि सेफ्टी कर सकते हैं, किला, है ना, छल्ला उसको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके ये मान लिया जाए, देखिए ये मान लिया जाए ये हमारा कोई ग्रह है, और इसके साइड से ये जो छल्ला है ना, उसको हम लोग कहते हैं शनि ग्रह का होता है। किसका होता है? छल्ला शनि ग्रह का होता है। अगला सवाल है, देखिए ये सवाल भी पूछा हुआ है। देखिए कहता है कि लाल ग्रह कौन सा है? सवाल कहता है लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, शनि, अरुण।
तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका लाल ग्रह जो है उसको मंगल को कहते हैं ना, मार्स है ना, मार्स भी इसको कहते हैं। कभी कभी आपके ऑप्शन में मंगल नहीं लिखा गया, मार्स लिखेगा, वीनस लिखेगा, जुपिटर लिखेगा, इस तरीके से। देखिए कहता है ध्रुव का तारा है ना, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं, अल्फा सेंचुरी, अल्फा उसाए, माइनोरिस, देवयानी, डॉर्फ मंदाकिनी। ध्रुव तारा को दोस्तों अल्फा उसाए माइनोरिस के नाम से भी जानते हैं, है ना, अल्फा उसाए माइनोरिस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे सही बच्चे। अगला सवाल है कि 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ। 2011 में जो क्रिकेट का मैच हुआ था, फाइनल वाला हुआ, कहाँ हुआ था, फिरोज शाह कोटला में, ईडन गार्डन में, वानखेड़े स्टेडियम में, चेपक स्टेडियम में। तो ये सवाल पूछा है यानी कि भारत से रिलेटेड, यानी कि ये तो 2011 का जो विश्व क्रिकेट फाइनल वाला हुआ तो भारत में हुआ था। भारत में 3 ऑप्शन है, ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम और चेपक। तो अब इसमें से कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम। कौन है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, है ना। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। और वो जो मैच हुआ था ना, याद रखेंगे, श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, तो भारत जीत गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ये तो एक बार लिखे हुए, बहुत बार पूछे हुए, तो हमको तो केवल एक ही बार कराएंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। देखिए इसका आंसर सभी लोग मिला लेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी, सॉरी कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। ध्यान रहेगा ना, कब हुआ था मेरे भाई, तो 1906 में हुआ था। और ये बंगाल के विभाजन के समय में हुआ था, ठीक ना। बंगाल के विभाजन के समय में जो नवाब था ना, वही सब के फेर में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था, मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था, उल मुल्क ने नेतृत्व किया था, है ना। उसी धर्म के थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क, है ना, नवाब मोहसिन, है ना, मोहसिन उल मुल्क ने नेतृत्व किया था मुस्लिम लीग की स्थापना में। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। अगला सवाल है आप सभी के बीच में, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, रुपया, रूबल, टका, नगलुट्रम। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा जो है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा ना। ढाका इसकी राजधानी है और इसका क्या हो जाएगा, टका। भारत का रुपया होता है, रूस का रूबल होता है, और भूटान का नगलुट्रम होता है, नगलुट्रम, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल है कि चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, पीली नदी, नील नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी। तो ध्यान रहे दोस्तों, चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है, ठीक है। पीली नदी को, इसको हम लोग हांगहो नदी भी कहते हैं, हांगहो, ठीक है। पीली नदी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इस नदी का जो नाम है वो है हांगहो नदी, ठीक है। ऐसे चीन मतलब हो चीपो ऐसी बोलवे करता है, तो इसीलिए आप लोग याद रखना हांगहो। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे कहता है मेरे भाई कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हुप्पू, जाबाबाज, हरा तीतर, कौवा। तो ध्यान रहे दोस्तों, है ना, जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है, पहले इसका आंसर जान लेते हैं, हरा तीतर होता है। क्या होता है, हरा तीतर होता है। अगर वही बात करें हुप्पू की, तो हुप्पू इजराइल का है। हुप्पू किसका, इजराइल का है। अगर जावाबाज आप पूछें तो जावाबाज याद रखिएगा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी है। कौवा, कौवा भूटान का होता है, ठीक है। कौवा किसका है, भूटान का है, ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल है मैथिली कवि किसे कहा जाता है। देखिए ये सवाल हिंदी से है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैथिली कवि किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मैथिली कवि के रूप में विद्यापति जी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो विद्यापति जी को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्रतिदिन आप सभी लोग हमारे इस चैनल पे क्लासेस कर सकते हैं 7:30 बजे और 6 बजे से, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी वीडियोस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।